अगर आप यूपीआई से हमेशा ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके पास भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। जी हाँ, आपके पास भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस अगर आप यूपीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को उल्लंघन करते हैं। तो यूपीआई का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको मानना पड़ता है, और उसके साथ में यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ यूपीआई ट्रांजैक्शन। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन आप बाज़ार में दोस्तों का कोई पेमेंट हो उसके लिए, रेलवे टिकट बुक करने के लिए, फ़्लाइट टिकट बुक करने के लिए, आप छोटा मोटा पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इस यूपीआई का ट्रांजैक्शन लिमिट एक साल में 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना होगा सेविंग्स अकाउंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको। सेविंग्स अकाउंट में आप 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इनकम टैक्स के नज़र में आ जाते हैं। आपका यूपीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ में लिंक्ड रहता है। जो लोग बिज़नेस पर्पस यूपीआई यूज़ करते हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट कुछ ज़्यादा है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अब मेरा चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो यूपीआई यूज़ करते हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भारत यूपीआई जो भी हो, ये सारे पेमेंट ऑप्शन हम जो यूज़ करते हैं ये सब सेविंग्स अकाउंट के साथ में लिंक्ड रहता है। सेविंग्स अकाउंट से आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो यूपीआई के माध्यम से होता है। अभी यूपीआई आप कहीं भी यूज़ करते हैं तो आपको कोई हिसाब नहीं रहता, आप अनलिमिटेड खर्चा करते रहते हैं, और ये खर्चा जो है पूरा डेबिट और क्रेडिट आपका जो है ये 5 लाख से ज़्यादा चला जाता है। अभी सरकार ने इस पर बहुत ही मतलब अहम रूल्स लेकर के आए हैं कि यूपीआई से जो पेमेंट हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है आपका, वो 5 लाख से अगर ज़्यादा हुआ तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि आप यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है 5 लाख, उससे ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको इसका जवाबदारी करना होगा कि 5 लाख से ज़्यादा पेमेंट आप क्यों किया और किस पर्पस में किया। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आपको दिखाना होगा कि ये जो सेविंग्स अकाउंट से आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किए हैं। तो अभी यूपीआई का पेमेंट आप जो करते हैं, आप तो सोचेंगे 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, इतना तो मैं ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ। लेकिन आप इतना तो कम से कम सोचिए, एक दिन में अगर आप 2000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो महीने में होता है 60,000, मतलब एक साल में 7,20,000 का ट्रांजैक्शन आपको हो जाता है। एक दिन में आप अगर 1500 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक महीने में होता है 45,000। 45,000 बोले तो आपको उसमें भी 5 लाख क्रॉस हो जाता है। आपको ध्यान नहीं रहता है, आप 200-500 रुपया तो दोस्तों के लिए मतलब हेल्प कर देते हैं, कहीं भी कुछ मोबाइल रिचार्ज करना हो, कहीं भी कुछ सामान खरीदना हो, यूपीआई से पेमेंट तो कर देते हैं। लेकिन ये सब ट्रांजैक्शन आप हिसाब में नहीं रखते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। यूपीआई का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यूपीआई ट्रांजैक्शन सरकार ने लेके आया कि जो लोग ब्लैक मनी को छुपाते हैं और कैश ट्रांजैक्शन को जो है बढ़ावा देते हैं, इसलिए सरकार आपके एक सॉल्यूशन के लिए इसको लेके आए हैं और आपके मतलब सुविधाओं के लिए इस ऐप को लेके आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे का ट्रांजैक्शन करते रहें। जैसे आपका कोई दोस्त आपको कहा कि 2000 रुपये मैं कैश देता हूँ, आप उसको आप यूपीआई कर दें, तो ऐसा आप करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपके रिकॉर्ड में आएगा। तो इसीलिए आप हमेशा यूपीआई का ट्रांजैक्शन पर्सनल पर्पस ही किया कीजिए, क्योंकि इस यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है आपका रिकॉर्ड रहता है सेविंग्स अकाउंट के साथ में, और सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वो रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स को देना होता है। ये बैंक वाले जो है आपसे बिना पूछे ही दे सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो अब आपको हिसाब देने पर बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले ये नहीं सोचेंगे कि आपको अपने दोस्त का पेमेंट किया या किसी दूसरे को हेल्प किया, ये नहीं सोचेंगे। वो लोग इतना ही सोचेंगे कि जो सेविंग्स अकाउंट से आपने लेन देन किया है वो आपका पर्सनल पर्पस ही किया गया है। सेविंग्स अकाउंट बोले तो बचत खाता होता है, जिसमें आप अपना बचाया हुआ राशि को जमा रखते हैं। आप अगर 5 लाख रुपया सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका
आय मतलब इनकम उससे भी ज़्यादा है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें आपको UPI का जो ट्रांजैक्शन आपने किया वो भी दिखाना ज़रूरी होता है, इसीलिए कि आपका इनकम इतना है लेकिन आपने उससे ज़्यादा एक्सपेंस कैसे किया, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो इनकम टैक्स फाइल लिंक के लिए अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में अगर आप मेरा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रेलवे रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड, इंश्योरेंस, बैंकिंग रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगा। तो कोई भी नया वीडियो पाने के लिए और अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।